I got my first commission artwork by Manifestation. Hi everyone, this is Shivani Vishkarma and I am an upcoming artist. तो जैसे कि सबको पता है, फर्स्ट कमीशन आर्टवर्क एक आर्टिस्ट के लिए बहुत स्पेशल होता है, बहुत 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 स्पेशल होता है। मतलब इतना स्पेशल होता है कि वो उसे ना फ्री में भी बना सकता है, लेकिन फ्री में बना दिया तो फिर वो कमीशन आर्टवर्क किस बात के रहा। मेरे साथ क्या हुआ था कि जब मेरा फर्स्ट कमीशन आर्टवर्क था तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। मतलब एक्साइटेड इन द सेंस कि मैं चाह रही थी मुझे मिल जाए, बट मिले कहाँ से। अभी तक तो मैंने अपनी ऑडियंस भी नहीं क्रिएट करी थी इंस्टा पे, तो मुझे मेरा फर्स्ट कमीशन आर्टवर्क इंस्टा के थ्रू मिला था। ऑल्सो ऐसा मिला था जिसमें मैं फेस शो भी नहीं कर सकती। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मेरा आर्टवर्क मुझे पब्लिकली नहीं दिखाना है, ये प्राइवेट है। तो सेम मेरे केस में भी था। तो स्टार्टिंग में मैंने ये क्यों बोला कि मुझे ये फर्स्ट कमीशन आर्टवर्क मैनिफेस्टेशन के थ्रू मिला है। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं एक टाइम था कि स्केचेस के फेसेस बनाने लग रही थी, ठीक है। तो अब मुझे था कि मैं किसी एक का कमीशन आर्टवर्क करूँ, नो मैटर कम पेमेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट करना है मुझे। क्योंकि एक होता है कि फिर आपको फील होता है कि हाँ, आप अपने फील्ड में प्रोफेशनली भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे चाहिए था, ठीक है। अब मुझे चाहिए तो था, बट उसके लिए वो डेडिकेशन नहीं आ रही थी। मैं कैसे लाऊं या क्या करूं, तो मुझे कुछ पता नहीं था। तो मैंने क्या किया, एक ऐसी नोटपैड उठाई, ठीक है, स्टिकी नोट से होता है, तो उसमें मैंने लिख दिया आई वॉन्ट माई फर्स्ट कमीशन आर्टवर्क बाय नवंबर 2023, ठीक है। तो मैंने नवंबर में डाला था, बट मुझे मिला मेरा फर्स्ट आर्टवर्क अक्टूबर में। और कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। फिर उसके बाद मैंने उस पर ऐसा नहीं मैंने सिर्फ लिख के रख दिया और मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, ना मैं वीडियो डाल रही हूँ, ना मैं रील पोस्ट कर रही हूँ, नहीं। मैंने फिर उसके बाद स्टार्ट किया। मैंने सोचा कि अब कमीशन आर्टवर्क चाहिए तो कुछ नया करना पड़ेगा, ताकि लोगों को बेसिकली जो चाहिए उन्हें वो दिख सके। तो मैंने ना फॉलोअर्स की फ्री स्केच सीरीज बनाई थी, जिसमें मैं फ्री में फॉलोअर्स के स्केच बना रही थी। इससे मेरे पास दो बेनिफिट हो रहे थे। पहला तो मेरे पास फॉलोअर्स आ रहे थे, और दूसरा मेरा फेसेस लाइक मेरे स्केचेस मैं 100% देख के तब स्केच बना रही थी। ऑल्दो पेपर रफ पेपर था, मैं प्रिंटिंग पेपर पे बना रही थी, बट हाँ, एफर्ट 100% दे रही थी, ठीक है। तो उसमें से क्या हुआ, फिर जब मैं वो रील पोस्ट करने लग गई काफ़ी सारे फॉलोअर्स भी आने लग गए। बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ, एक्चुअल ग्रोथ से थोड़े से ज़्यादा। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने फिर ऐसे ही धीरे धीरे किया, फिर मेरे पास एक मैसेज आया कि मेरे को ना पोर्ट्रेट डिलीवर करवाना है। मतलब किसी का बर्थडे है, उसे प्रेजेंट के तौर पे देना है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते, मैं बनाऊंगी, ठीक है। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप बना देंगी। मैंने बोला हाँ ज़रूर बना दूंगी। बट यहाँ पर सब कुछ हैप्पी चल रहा था। फिर उसके बाद आता है कि उन्होंने बोला कि रेफरेंस के लिए मुझे दो, मतलब लाइक एक आदमी होता है और एक उसका बेबी या किसी और का बेबी, आई डोंट नो, बट दो फेसेस होते हैं एक पोर्ट्रेट में। और अभी तक मैंने बनाए थे सिर्फ एक फेस वाला। मतलब मैंने कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया कि दो फेस एक ही पोर्ट्रेट में आ जाए। तो अब ये मेरे लिए एक और स्ट्रगल था, ठीक है। तो मैंने कहा नहीं हम करेंगे, पहला है, मना नहीं करेंगे। तो मैंने उसको ना बनाया। मुझे टाइम लगा काफ़ी, मतलब उस दिन तो मैं आई गेस रात में 2 बजे तक बना रही थी शायद, हाँ, ठीक है। तो मैं बना रही थी। फिर उसके बाद इसको बनाने में ना मुझे बहुत डर भी लग रहा था, क्योंकि मेरा फर्स्ट था और उन्हें पसंद आएगा या नहीं, फिर उन्हें वर्थ इट लगेगा या नहीं। तो उसके लिए मैं थोड़ी सी डरी हुई थी। और प्लस फर्स्ट कमीशन आर्टवर्क था, तो इसलिए मैंने कहा कि आपको मैं एक A5 साइज़ का, उन्होंने A4 साइज़ का ऑर्डर किया था, तो उसके साथ साथ मैं सोच रही थी एक और A5 साइज़ का स्केच गिफ्ट कर दूँ, क्योंकि फर्स्ट था इसीलिए मुझे गिफ्ट भी करना था। तो A4 के साथ साथ मैंने A5 वाला भी स्केच गिफ्ट करने का सोचा। तो मैंने उनसे एक और रेफरेंस भी ले ली कि आपको एक और स्केच बनवाना है तो आप मुझे वो दे दीजिए, ताकि मैं आपको गिफ्ट के तौर पे दे सकूं, ठीक है। तो उन्होंने मुझे वो पिक भेज दी। मैंने 2 की जगह 3 फेसेस बनाए, ठीक है, चलो नो मैटर। और मैंने उनसे आई गेस पेमेंट ली थी 500, ठीक है, 500 ली थी एक पोर्ट्रेट का, बट विद डिलीवरी चार्जेस, ठीक है। और उस टाइम तो मुझे पोस्ट कुरियर करना भी नहीं आता था, तो मैंने ना भैया से बोला था, तो उन्होंने DDTC से कुरियर करवाया था, ठीक है। उसका अलग चार्ज पड़ा 200। बेसिकली मेरी इनकम हुई 300 की। नो मैटर, डजेंट मैटर, होनी चाहिए भले थोड़ी हो, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने उसको डिलीवर करवाया। तो आप लोग याद रखिएगा, कुरियर करना सीख लीजिए अगर आपको भी कमीशन आर्टवर्क करने हैं इन फ्यूचर, या फिर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा, ठीक है।
तो फिर मैंने उससे डिलीवर किया और ये आर्टवर्क का रिव्यू भी काफ़ी अच्छा आया था, ठीक है। तो उन्होंने रिव्यू डलवाने से मना नहीं किया था, बट हाँ उन्होंने बोला था कि मेरा स्केच रिवील नहीं होना चाहिए। तो मैंने उनकी स्केच की कोई फ़ोटो नहीं डाली थी, बस पैकिंग की एक पिक डाल दी थी और ये मिला था मुझे अक्टूबर में। और जबकि पर मैंने मैनिफेस्टेशन के लिए डेट डाली थी नवंबर की, मतलब नवंबर का मंथ डाला था और मुझे अक्टूबर में ही मिल गया था। तो इसका मतलब बेसिकली ये नहीं है कि आप इसमें लिख के रख दो, इस पे लिख के रख दो और उसे भूल जाओ। नहीं, मैंने उसके थ्रू वर्क किया तभी मुझे वो अचीव हुआ एंड दैट्स हाउ आई गॉट माय फर्स्ट कमीशन आर्टवर्क बाय मैनिफेस्टेशन। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक में। तब तक के लिए बाय। आई मीन मेरा कमीशन आर्टवर्क मुझे मिल गया था।